ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अक्खानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बहुत ही सरल ग्रंथ और प्रवचन के रूप में स्वामी जी ने 20 प्रवचन लिए हैं इस ग्रंथ के अंदर। अभी 7वें प्रवचन से पाठ नंबर 2 लेते हैं। भगवान किस तरह से बताया स्वामी जी ने कि असल में यह चित्त ब्रह्म नहीं है, आप तो खुद ही चित्त के साक्षी होना चाहते हैं। आप और चित्त दोनों एक में मिल गए हैं, अतः विचार के द्वारा या निर्विचार के द्वारा अपने को चित्त से अलग करना है। हमारा साधन में कोई आग्रह नहीं है। आप विचार के द्वारा या निर्विचार के द्वारा साक्षी का चित्त से पृथक्करण चाहते हैं, ऑपरेशन चाहते हैं। हमारे मैं की, हमारे आत्मा की और चित्त की जो गांठ पड़ गई है उस गांठ को खोलना चाहते हैं। साक्षी में तो बंधन है ही नहीं, बस भ्रमवश चित्त का तादात्म्य है। यदि साक्षी और चित्त का ऑपरेशन करना है तो भ्रम दूर करना पड़ेगा। साक्षी का चित्त की गतिविधि से और शांति से कोई संबंध नहीं है। आपको कल की परसों साक्षी के बारे में सुनाया था। संस्कृत भाषा में साक्षी 2 तरह के होते हैं, कूट साक्षी और शुद्ध साक्षी। साक्षी माने गवाह। कूट साक्षी वह गवाह होता है जो मुलजिम से मिला हुआ होता है, और मुलजिम माने अपराधी चित्त की अवस्थाएं। आपने सुना होगा कि जब कलकत्ता के न्यायालय में रास बिहारी बोस का मुकदमा हो रहा था, तब अंग्रेजों ने रास बिहारी बोस के विरुद्ध एक साक्षी गवाह उपस्थित किया था। उसका कहना था कि हमने अपनी आंखों से रास बिहारी बोस को हाथ में बम लेते हुए और अमुक साहब पर बम फेंकते हुए देखा था। यह गवाही देने के लिए वह न्यायालय में आया था। अब रास बिहारी बोस के पक्ष में लोग चाहते थे कि इस गवाह को किसी तरह से फोड़ लिया जाए। उन्होंने सोचा कि यह अंग्रेजों से कुछ लेकर के ही तो झूठी गवाही दे रहा है, इसलिए इसको कुछ दे करके फोड़ लिया जावे। अब उन्होंने दूर से इशारा किया कि 500 रुपया देंगे। वह गवाह कहे, नहीं साहब, हमने बिल्कुल अपनी आंखों से रास बिहारी बोस को हाथ में बम लेकर अमुक साहब पर फेंकते हुए देखा। अब सामने वाले ने इशारा किया कि वह 600 रुपये दे देगा। वह गवाह तो कहे, नहीं साहब, हमने एकदम अपनी आंखों से देखा। रास बिहारी बोस के पक्ष में लोग इशारा करते जाते कि 800 रुपया देंगे, 900 रुपया देंगे। यह उस समय की बात है जब 1000 पर मामला पहुंचा। तब उस गवाह ने कहा, हाँ साहब, बस इतना देखने के बाद हमारी आंखें खुल गई। जब हम जाग गए, अब रास बिहारी के वकील ने पूछा, अच्छा देखो, तुमने यह बात कही कि हमने अपनी आंखों से रास बिहारी बोस को हाथ में बम लेते हुए देखा, अमुक साहब पर बम फेंकते हुए देखा और मारते हुए देखा, है ना? अब तुम यह बताओ कि क्या तुमने यह सब सपने में देखा? वह गवाह बोला, हाँ साहब, सपने में ही की तो बात है, जागते हुए मैंने कहाँ देखा। अब देखो, साक्षी पहले तो अंग्रेजों का पक्षपाती था, बाद में वह रास बिहारी बोस का पक्षपाती हो गया। असल में वह दोनों का पक्षपाती नहीं था, वह तो रुपयों का पक्षपाती था। अंग्रेज लोग उसको 200 रुपया देते थे, इसलिए वह रास बिहारी बोस के विरुद्ध गवाही दे रहा था। जब रास बिहारी बोस के पक्ष में लोगों ने उसको 1000 रुपये देने को कहा, तब वह रास बिहारी बोस के पक्ष में गवाही देने लगा। इसको बोलते हैं कूट साक्षी, माने झूठी गवाही देने वाला। शुद्ध साक्षी वह है जो दृश्य के साथ कभी भी तादात्म्यपन नहीं होता है। हाँ, अब देखो, काम की वृत्ति आई और साक्षी व्यभिचारी से एक हो गया। क्रोध की वृत्ति आई और साक्षी हिंसक से एक हो गया। लोभ की वृत्ति आई और साक्षी बेईमान से एक हो गया। यह जो सामने वाले से साक्ष्य से बीच बीच में मिल जाता है, वह कूट साक्षी है। शुद्ध साक्षी वह है जो किसी भी दशा में साक्ष्य से नहीं मिलता है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी चित्त के साथ तादात्म्यपन नहीं होता, वह शुद्ध साक्षी है। अहम सुप्त
अहम सुप्त है। मैं सोया। यदि ऐसा कहता है तो सोना तुझे मालूम कैसे पड़ा, है ना? अरे ओ बेवकूफ साक्षी, बोल तो। यदि तुझे सोना मालूम पड़ा तो तू जाग रहा था। जागृत और स्वप्न से विलक्षण कोई चित्त की अवस्था हो गई थी। यदि उस सुसुप्ति को तूने देखा तो तू जाग रहा था। तू अपने को सोया हुआ क्यों मानता है? बेवकूफ़ी से, नासमझी से। अहम सुप्त इत्याकारक जो स्मृति है वह चित्त और साक्षी के तादम्य से ही है। आह, आपको कल एक बात सुनाई थी, आपको आज फिर याद कर लो। हमारे पाँव में फुंसी हो गई थी। हमको कोई 25 वर्ष से तो डायबिटीज़ है। आप जानते हैं हमारे पाँव के पंजे पर एक फोड़ा हुआ। बहुत दवा करने पर भी वह अच्छा नहीं हुआ। उसमें से 4-6 महीनों तक पानी निकलता रहा। वह अच्छा कैसे हुआ? यह चमत्कार तो हम आपको बाद में सुना देंगे। डॉक्टरों की राय यह थी कि फोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा, परंतु जब पहले डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाए तब हम इसको काट सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। यदि डायबिटीज़ नॉर्मल नहीं होगा तो हम इसको काट नहीं सकते। नारायण, आपके चित्त में भी डायबिटीज़ है। भला उसका ऑपरेशन करके साक्षी को अलग करना है। यदि आप चित्त की डायबिटीज़ नहीं मिटावेंगे, उसको नॉर्मल नहीं करेंगे, तो आपका ऑपरेशन कैसे होगा? चित्त के साक्षी का पृथक्करण कैसे होगा? चित्त के साथ साक्षी के तादम्य का भ्रम कैसे टूटेगा? भला बताओ, पहले आप अपने चित्त को नॉर्मल करो। संस्कृत भाषा में नॉर्मल बोल सकते हैं। नर्म लाती, नर्म सर्म सुखम लाती। जिसमें खूब सुख बना रहे उसको नॉर्मल बोलेंगे। संस्कृत के नॉर्मल को अंग्रेजी दां लोगों ने नॉर्मल कर दिया। संस्कृत के नॉर्मल को अंग्रेजी दां लोगों ने नॉर्मल कर दिया। अंग्रेजी दां लोग का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वे किसी शब्द में एक आकार बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे। वे मिस्र को मिश्रा बोलेंगे, शुक्ल को शुक्ला बोलेंगे। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, आओ देखना यह है कि बंधन कहाँ है। देखो, बंधन न चित्त में है और न ही साक्षी में है। साक्षी के शुद्ध स्वरूप के अज्ञान से चित्त के साथ तादम्य का जो भ्रम हो गया है, यही बंधन है। यह भ्रम निवृत्त करने के लिए पहले साक्षी के स्वरूप को समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ समझ में तब आती है जब गौर से देखी जाती है। हाँ, जब किसी चीज़ की तरफ गौर किया जाता है तब वह समझ में आती है। आप पैसे पर तो गौर करते हैं और जीवन मुक्ति को प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं, अपने आप हो जाएगी। जीवन मुक्ति का एक विलक्षण सुख भी प्रारब्ध से ही होता है। जीवन मुक्ति का एक विलक्षण सुख भी प्रारब्ध से ही होता है। आपको पहले यह बात समझनी चाहिए कि प्रारब्ध कैसे काम करता है। हाँ, प्रारब्ध कोई भूत की तरह, शैतान की तरह सामने आकर कूद नहीं पड़ता है। प्रारब्ध को भी कोई जरिया बनाना पड़ता है। बिना जरिए के प्रारब्ध ही काम नहीं देता है। आप देखो, 2 बालक एक साथ धूप में खेल रहे हैं। एक को बुखार आ गया और एक बिल्कुल स्वस्थ रहा। धूप तो एक ही है, परंतु एक को बुखार आ गया और एक को नहीं आया। इसमें क्या कारण है? इसके कारण यह है कि दोनों के शरीर में उपादान अलग अलग हैं। उनमें जो मैटर भरा हुआ है वह अलग अलग है। एक के शरीर का मैटर ऐसा है जो धूप से प्रभावित होकर के तत्काल ज्वराकार हो जाता है, और एक के शरीर का मैटर ऐसा है जो धूप के प्रभाव से ज्वराकार नहीं होता है। तो धूप के निमित्त को लेकर के ज्वर आएगा तो आएगा। इस प्रकार जन्म मरण धन हरण के द्वारा, माने निमित्त उत्पत्ति के द्वारा, प्रारब्ध हमारे चित्त में सुख दुख आदि बनाता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे।